नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के टहला थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। घटना के महज 24 घंटे के भीतर बसवा थाना क्षेत्र के करनावर निवासी आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की जाँच में जुटी हुई है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापति, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। तिजारा के व्यापारी राजेश गुप्ता की अलवर की एक गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत से पहले उन्होंने फेसबुक पोस्ट में एक ASI पर 18,000 रुपए रिश्वत ले ली और सबूत मिटाने के आरोप लगाए। पोस्ट में पूर्व लिव इन पार्टनर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने पोस्ट, दस्तावेजों और परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम था इनका? राजेश कुमार गुप्ता। पिताजी का नाम क्या है इनके? श्री जयराम गुप्ता। कहाँ के रहने वाले थे? तिजारा। यहाँ पर किस लिए आए थे ये हमको तो कोई जानकारी है नहीं। अच्छा। व्हाट्सएप पे इसने कोई तिजारा जैसे घर वाले और बता रहे कि मैं DSP को टेलीफोन डाल रखा था व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि मैं मरने जा रहा हूँ। उसने लोकेशन भेज रखी थी। तिजारा से पुलिस इनके घर पे गई, वहाँ पता पड़ा, वहाँ फिर के नाम से लोकेशन पुलिस, तिजारा पुलिस लेके ये सारे घर वाले यहाँ आए। कौन सी होटल में मिला है? कौन सा कोई स्टेशन के टी पॉइंट के सामने रॉयल गेस्ट हाउस। अच्छा, तो वहाँ कब आए थे ये? कुछ पता लगा? ना, कुछ पता नहीं। क्या करते थे ये अनाज मंडी में बिजनेस में काम करे थे। अनाज मंडी का अनाज में काम कर। व्यापारी है? हाँ, व्यापारी। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 6 बालक, एक लड़का एक लड़की। लोगों की शादी कर दी? नहीं करी। हाँ। तो बिजनेस कैसा था इनका? कोई बिजनेस में घाटा हुआ है क्या? नहीं, घाटा वाटे का नफा नुकसान कोई पता। हेलो। अलवर शहर के बसंत विहार स्थित निर्माणाधीन मकान को चोरों ने निशाना बनाकर करीब 60,000 रुपए के औजार और अन्य सामान चोरी कर लिया। मकान अलवर सेशन कोर्ट के रीडर का बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक नाम क्या आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल मीणा है। कहाँ के निवासी हो? स्कीम 3 बसंत विहार के हैं, लेकिन हम इस समय वर्तमान में वहाँ रहते हैं गणपति विहार। ये पूरी घटना क्या हुई है? तो पूरी घटना ये हुई है साहब, ये इतवार की रात को हुई है चोरी। 2 बजे हुई है, 3 बजे हुई है ये बात। हम चले गए थे घर पे सोने के लिए, तो पीछे से ताला तोड़ा है, ये कुंडी मुड़ रही है और सारा सामान ले गए साहब। पानी का नल की ठोटी वगैरह और बिजली का तार वगैरह और कपड़े ताकने की थी, हैंडल थे और इसमें और हैमर मशीन थी प्लम्बर की, 2 मशीन ले गए सब। लगभग कितने नुकसान होगा? करीब तो वो बच्चे ने बताएगा साहब। रविवार को चोरी हुई थी। रविवार को। आज मामला दर्ज कराया आपने?
नहीं, उसी दिन करा दिया साहब, उसी दिन करा दिया। वो पुलिस भी आई थी, पुलिस में इंक्वायरी करी थी, पूछ के गए थे, मामा पाने वाले गए थे। आपने शिकायत दिया है थाने पे? हाँ, उस दिन दिया थे। और पुलिस वाले तो उनसे कहा था भाई आपके क्या फायदा हुआ, आप उसी के लिए इतने नहीं कर सकते, डिटेल नहीं काट सकते। तो भैया किस जॉब में है? कोर्ट में है ना, कोर्ट में क्या काम करते हैं? रीडर है। मजिस्ट्रेट साहब? हाँ नहीं, रीडर होता है मजिस्ट्रेट से नीचे। हाँ, बाबू एज ए यूडीसी। हाँ अलवर कोर्ट में? हाँ, कोर्ट नंबर 4 में। मुहर्रम के अवसर पर अलवर में धार्मिक आस्था और सौहार्द के बीच छोटा ताजिया निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। शुक्रवार को छोटे और बड़ी 2 ताजिया करबला मैदान के लिए रवाना होंगे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्य जुलूस के दौरान करीब 300 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। अभी तो ये ताजिया जो छोटा वाला ताजिया है नंगली मोहल्ले से निकलकर मे बोर्डिंग पहुंचेगा, जो कि करीब 11 बजे मे बोर्डिंग पहुंचेगा, क्योंकि इसका जो फिक्स टाइम है वो 9 से 11 वहाँ है। तो 11 में 10-5 मिनट ऊपर नीचे वहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद ये दोनों ताजिए वहाँ असेंबल हो जाएंगे और कल 12:30 बजे, क्योंकि लोग 9-9:30 बजे एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे और 12:30 बजे हम मे बोर्डिंग से इसको रवाना करके, और हमारा अपना ये मानना है कि फिक्स 6 बजे करबला पहुंच जाएगा और 6:30 बजे तक ताजिया को दफना दिया जाए। देखिए ये आज मुहर्रम का पर्व है, जिसमें कि ये ताजिए निकाले जा रहे हैं। अभी ये ताजिया अभी करीब 9 बजे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो करीब 11 बजे के आसपास जो मे बोर्डिंग है वहाँ पहुँच जाएगा। और कल जो इनका दोनों ताजिए कल दोपहर में निकलेंगे, जो शाम तक करबला के मैदान में इनकी तरफ से पहुँचाने का है। रामगढ़ के श्री सोमेश्वर धाम में निर्जला एकादशी पर विशाल मेले और भव्य नगर भ्रमण यात्रा का आयोजन किया गया। बाबा श्याम के दिव्य श्रृंगार और अलौकिक शीर्ष के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। भिवाड़ी नगर परिषद में कचरा परिवहन को लेकर विवाद के बीच मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश मीणा के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑटो टेपर चालक और उसके साथियों ने सरकारी कार्यालय में ही धक्का मुक्की और हमला किया। घटना के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सब अधिकारियों को सूचित किया गया? हाँ, मैंने किया, मेरे साथ हाथापाई की है उसमें। एक ड्राइवर है उसमें। क्या नाम है? उसका नाम कुलदीप है, जो यहाँ सैदपुर का रहने वाला है। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 2-3 लोग थे। उसमें देवेंद्र जी के साथ वाड़े भी थे, कुछ लोग जो देवेंद्र विदोड़ी जी हैं उनके साथ वाड़े भी थे। उन्होंने हाथापाई की। हमारे साथी कर्मचारी थे, उन्होंने बीच बचाव भी किया है। चूंकि ये जो पूरा मसला है ये ठेकेदार के थ्रू है, क्योंकि सब संविदा पे लगे हुए ठेकेदार थ्रू लगे हुए, तो ठेकेदार को आपने नहीं बताया कि आपके जो टिप्पर चालक है उस तरीके से? सुबह वाली बात तो मैंने बता दी थी, ये तो अचानक हुआ है। अभी मैं आया, देखा यहाँ कचरा खाली कर दिया। तो क्यों कर दिया? तो खाली ये चीज़ें देख रहा था मैं, तो अब बताएंगे। तो अभी मौके पे सुबह वाला तो आसानी से सुलझ गया था, ये खाली करने और काम पे भी चले गए थे, वापिस आए हैं ये किसी साजिश के। तो अभी किसी को शिकायत की या फोन किया? अभी मैंने पुलिस को फोन किया, कमिश्नर साहब को बता दिया। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775।
पुरुषोत्तम मास के समापन अवसर पर अलवर रेलवे स्टेशन स्थित भगवती सदन के बाहर डाटा समूह द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। डाटा समूह के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था पिछले 23 वर्षों से प्याऊ संचालन कर रही है तथा शिक्षा, जल संरक्षण और अन्य सामाजिक कार्यों में भी लगातार योगदान दे रही है। जेठ माह के पुरुषोत्तम मास में इस साल अधिक मास होने की वजह से हमने इसको पवित्र महीना माना जाता है, तो एक महीने से हमारे यहाँ प्लाऊ लगी हुई है बाहर, गेट के बाहर। तो आज उसके समापन पे हमने भंडारा टाइप किया है और सभी आने जाने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। और सारा विजय सॉलेज डाटा ग्रुप का पूरे सारा स्टाफ, सभी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। बस इसी आयोजन में हम लोग लगे हुए हैं। जो बन पड़ता है वो करते ही हैं। हमने अभी कुछ साल पहले महिला आश्रम अपना घर के नाम से बिल्डिंग बना करके विवेकानंद यहाँ पे तुम्हारे वैशाली नगर में दिल्ली रोड पे बनाई थी। इसके अलावा भी वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से पहाड़ों में कई जगह हमने बांध बनाए हुए हैं, करते रहते हैं जितना होता है। अधिक मास में तो अब ये किया है, जल्दी हम नवरात्रों में, दुर्गा पूजा के समय पे, दोनों नवरात्रों में भी हम लोग इसी तरीके से प्रसाद के रूप में प्रयास करते हैं। नमस्कार। आज अधिक मास के समापन के अवसर पर एक ये भंडारा आयोजन किया गया है, जिसमें पूरी, सब्जी और देसी घी के दाने, सभी जितने भी जो भी गरीब जो भी खाना चाहे उनके लिए यहाँ पे खुला हुआ है। और जब तक सामग्री रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। और यही है कि सभी जो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिलता रहे, इसी एक तमन्ना के साथ में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं हमारे यहाँ पे, और सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है। डाटा समूह के हिसाब से देखें तो ये तो खैर एक कोई छोटा सा कार्यक्रम है। बड़े कार्यक्रम भी हम कराते हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर में हम उनके रिनोवेशन के काम करवाए हैं। नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल्स में अभी इसी साल उसमें लेबोरेटरी बनाई गई है, उनके फ्लोर्स वगैरह चेंज किए गए हैं, उसमें कंप्यूटर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। करीब 10 से 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें किया गया था। ऐसे ही कालाकुआ में स्कूल से उनकी भी बिल्डिंग का मरम्मत और उनका कार्य कराया गया था। इसी तरह से हमने वाटर हार्वेस्टिंग से काम करते रहते हैं। जलाशय को सही रखा जाए उसके लिए 1.5 एकड़ में एक आपका पक्तावरपुर में जो भी सरकारी पौंड बने हुए हैं उसके अंदर की सफाई पहले हमने करवा करके रिचार्ज सिस्टम्स लगवाए थे, जिससे वाटर ग्राउंड जो है जाकर के रिचार्ज हो और पानी का लेवल सही रहे, लोगों को, ग्रामीणों को पानी समय पर मिलता रहे, पानी की कमी नहीं रहे। ऐसे कार्य किए गए हैं। इसके सिवा अन्य भी चैरिटेबल के जो कार्यक्रम होते हैं, छोटे छोटे सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें सब लोग हमारी तरफ देखते हैं, उसमें जितना सहयोग होते हैं हमेशा करते हैं। पुरुषार्थी समेत जिला अलवर द्वारा 5 जुलाई को कंपनी बाग स्थित रिवाज रिसोर्ट में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में समाज सेवा, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभावानों और रक्तवीरों को सम्मानित किया जाएगा। समिति ने बताया कि वर्ष भर पानी के टैंकर, राशन किट व वितरण और प्याऊ जैसी जनसेवा गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की लगातार सहायता की जाती है। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सम्मान समारोह 2026, जिसमें 8th, 10th, 12th के बच्चे और हायर एजुकेशन में समाज के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ दिखाया है, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम है, जिसमें पूरे जिले से रक्तवीर, समाज सेवी, स्पोर्ट्समैन और सबको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है। इसमें हमारी पूरी टीम तन मन धन तीनों तरह से जुटी हुई है, जिसमें अब की बार खैरतल तिजारा जिले को भी शामिल किया गया है। इसके बच्चों को भी वितरण किया जाएगा। कितनी प्रतिशत से ऊपर बच्चों को सम्मानित करेंगे? इसमें 75% से ऊपर जितने भी बच्चे हैं पुरुषार्थी समाज जिला अलवर के,
उनको सबको सम्मानित किया जाए। इसके अलावा और किनको सम्मान किया जाए? इसमें रक्तवीर हैं, अपने खेल जगत से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी हैं, जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे समाज सेवा का काम करते आए हैं, वो तन मन धन जिस तरह से भी किया है सबको सम्मानित किया जाए। सीमित और राजगढ़ के मचारी रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ में एकादशी के अवसर पर भजन कीर्तन, हवन यज्ञ और सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। शक्तिपीठ की ट्रस्टियों ने बताया कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों से जोड़ना है। राजगढ़ क्षेत्र के पीनान कस्बे में मुहर्रम के अवसर पर पारंपरिक ताजिया जुलूस श्रद्धा और अकीदत के साथ निकाला गया। पुलिस सुरक्षा के बीच आयोजित मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पट्टेबाजी और अन्य पारंपरिक करतब आकर्षण का केंद्र रहे हैं। शाम को मातम के साथ ताजियों को करबाला ले जाकर नियमानुसार सुपुर्द ए खाक किया गया। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और यह कोई त्यौहार नहीं है बल्कि पैगंबर मोहम्मद के नवासे नाते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करने और उनके शोक के महीना है। करबला की सच्चाई और ऐतिहासिक घटना। इतिहास के अनुसार 680 ईस्वी में उमय्यद वंश के शासक यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया और इमाम हुसैन से अपनी संता की अधीनता स्वीकार करने को कहा। इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण इस्लाम हुसैन ने अत्याचार यजीदों के नेतृत्व मानने से साफ इनकार कर दिया। इस विरुद्ध के चलते इराक के करबला के रेगिस्तान में इमाम हुसैन और यजीद के विशाल सेना के बीच ऐतिहासिक जंग हुई। इमाम हुसैन के साथ केवल उनके परिवार और 72 समर्थक, कुल 72